माता पिता के लिए मैं काम बता रहा हूँ पहले 5-7 काम। पहला, माता पिता के लिए करने के लिए काम। नंबर 1, स्वयं आदर्श बनना। यू बी एडिंग फॉर द स्टूडेंट्स। स्वयं का आदर्श, स्वयं का उदाहरण। दूसरा, घर में संस्कार में वातावरण का निर्माण करना। कल्चर्ड एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट ऑफ होम एट होम। घर में संस्कार में वातावरण का निर्माण करना। ची लड़ाई झगड़े वाला बात बच्चों के सामने कुछ मत दिखाइएगा। साइलेंट, ऐसा लगता है बिल्कुल भी कोई भले कष्ट कुछ भी हो, प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन में। तीसरी बात, सदाचार अनुशासन की बच्चों को धीरे धीरे शिक्षा देना। अच्छी बात है, बताते रहो, मानेंगे नहीं मानेंगे तो चलेगा। और डिसिप्लिन, ये नहीं करना वो नहीं करना, छोटी छोटी बताते रहिए। चौथी बात, सत्य और करुणा का संस्कार देना। सत्य का आग्रह करिए। बच्चा कुछ भी नुकसान हो जाए चिंता मत करो, सत्य बोलो। आप उनको सत्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अवॉइड करेंगे, रिवार्ड देंगे ना, तो बच्चे डर खत्म हो जाएगा। सत्य के लिए मेरी माँ ने कभी नहीं हटाता, मैं गलती की और स्वीकार कर लिया, अवार्ड मिला है, वो बचपन का दिन जिंदगी भर के लिए इतिहास बन जाएगा उसके लिए। डिसिप्लिन और करुणा, लोगों पर दया करो, प्रेम करो, गरीबों पर, दुखियों पर। कोई देखता है क्रूरता नहीं है, खाना खाने बैठते हैं तो एक टुकड़ा चुड़िया को डाल देता है, कुत्ते को डाल देता है, उसके मन में प्रेम पैदा होना चाहिए, करुणा आना चाहिए। अगला, संतुलित स्वतंत्रता, बैलेंस फ्रीडम। इतनी स्वतंत्रता मत दो कि वो सिर पे, एक गीत गाते ना, लड़की कितनी बड़ी हो जाए घर घर नहीं घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम, वो भजन में गाना आना चाहिए। और लड़की कितनी बड़ी हो, बेटा कितना बड़ा हो, सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। बात कितनी, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ द फ्रीडम। बच्चों से प्रेम बहुत करो, लेकिन बैलेंस। इन बैलेंस्ड फ्रीडम हार कम फॉर योर आल्सो एंड फ्यूचर आल्सो। पूरे परिवार को नष्ट करने की ताकत रखता है इम्बैलेंसिंग। संतुलित स्वतंत्रता। अगली बात कहता है सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना। संवाद, डायलॉग कहते कैसे कहता, प्रेम पूर्ण डायलॉग। कई बार हम बच्चे को पूछते मम्मी ये चल, ऐसा लगता है जैसे आइटम बम बने खड़े ही तुरंत में। वही बात प्रेम से बोलेंगे, बच्चे के मन में एक सौहार्द का वातावरण खड़ा होता है। आपको जब देखता है पिता आता है, पापा आ गए, छोड़, तेरे उल्टा सीधा काम करता है, मैं थका थका है तो ज्ञान बढ़ा रहा है, मस्ती तुझे अभी सोचती है क्या? अरे प्रेम से बर्ताव करो। उसके मन में क्रूरता क्यों पैदा कर रहे हो? सद्भावपूर्ण वातावरण घर में शिक्षा का बनाइएगा। आखिर में संस्कृति पर शिक्षा की तैयारी। कल्चर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माता पिता का कल्चरल वातावरण। राम की, श्याम की, राधा की, फलाने की, जैसे मिल्टन की कहानियां भी मैंने सुनाई ना, आपको नहीं मालूम, आप नहीं सुनाई, बच्चों से पूछना। हम क्या करें, आप लेगा तो पहले आना चाहिए था। ये बच्चे सारे यहाँ बैठे तो आप बाहर क्यों बैठे थे? तो संस्कृति वातावरण बनाना। केवल माता पिता के लिए इतने से छोटे से काम आप लिख करके अपनी डायरी में रख लो, आपके लिए भी उपयोगी होंगे ना। मैंने भी अपने घर में जब बताया ना, तो मेरी माँ ने कहा आज बता रहा है, तू पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ये सब पहले किया ही है। आज के 40-50 साल पहले की हर माँ ये करती थी। कितना भी वातावरण खराब हो, बच्चे बाहर से आए, हम लोग नौकरी से आते थे, रात में 1 बजे ट्रेन से उतरे ना, और देहली पर बैठे बैठे इंतजार करती थी। 1 बजे 1:30 बजे उतरते हैं, ऐसे अपलक एक टक देखते रहते, आएगा आएगा पक्का आएगा। और जैसे आते थी ना 10 बजे रात में, तब खाना खाती जब खिला देती थी। कष्ट नहीं सहा होगा क्या? हर माँ सहती कष्ट, आपके लिए भी सहती। आप लोग बेटी बन करके, बहू बन के जाती हो, जब मायके में जाती हो ना, तो कितनी खुशी होती है। माँ को पूछो जाने का, माँ नहीं रहती उसकी प्रार्थना करो, उसमें क्या होता है? बिना माँ के मायका कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि पराए घर में आ गए हो। वो दृश्य खड़ा वातावरण निर्माण करने का काम, इसलिए माता पिता की भूमिका बड़ी है। आपको शिक्षकों के लिए काम है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप बच जाओगे। अब आप शिक्षक भी हो।
अब टीचर के लिए कुछ काम है। ये माँ बाप का एक कैलेंडर, मैं मोहित जी से कहता हूँ इसको टाइप करके हर जगह पर इंपॉर्टेंट जगह लगाइए, पेरेंट्स मीट में बताइए माँ बाप को ये करना चाहिए। हम बच्चों के कमेंट तो बहुत करते हैं ना, तुम्हारा बच्चा शरारती बहुत है, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तुम्हारा बच्चा नंबर अच्छे नहीं आते, तुम्हारा ये करता वो करता। अच्छी बात बताओ ना, आज तक किसी टीचर ने किसी माता पिता को उसकी अच्छी बातें बताई? हाथ उठाओ। झूठ बोलते हैं। मैं भी मास्टर रहा हूँ, इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा के आया हूँ। मुझे पता है गार्जियन आता है तो अपने बच्चों के, अरे सर आप समय दीजिएगा, बच्चे को समय नहीं देते हैं, वो नंबर कम आ गए हैं। अभी बड़ा एक प्रोफेसर है मेरिट में और प्रिंसिपल है, मुझे अभी मिले आया दिल्ली में, भाई साहब अब 1-2 महीने हम थोड़ा कम काम करेंगे। क्यों? कि बच्चे को समय देना पड़ेगा। क्या हो गया? बच्चा पढ़ते ही नहीं, बच्चा सुनते ही नहीं, तो अपने समय दे दो तो सुन लेगा क्या? अब रोज देने से सुनता है। अब एक किसी घर में गया, उसने मुझे शिकायत करे, बाप की माँ की शिकायत अगर कोई व्यक्ति बाहर वाले से करे ना तो समझ लेना पक्का माँ बाप बुद्धू है, चालू है, ये कुछ नहीं बताना चाहते। क्या कहते हैं? अंकल आप समझाइए ना, रोज तो रही खिलाते, तो रोज तो रही खाई जाती है। हम लोग यंग मैन लोग हैं, पनीर खाएंगे, फलाना खाएंगे, मोमोज खाएंगे, खिलाते नहीं है उल्टे सल्टी चीज खिलाते, तोरई खाओ, लौकी खाओ, कद्दू खाओ, करेला खाओ। इसके लिए यंग होते क्या? अरे बूढ़े लोग खाएं तो खाते हैं, हमको क्यों खिला रहे? उनकी सुनेगा कौन? ऐसे टीचर भी थोड़ा सा संयम रखें। नाउ योर टीचर दिस टाइम, यू आल्सो फॉलो द रूल ऑफ। ये चरित्र निर्माण में पहला है, टीचर के लिए पहला काम। पहला, कई लोग हम लोग जो है हम लेट हो जाते हैं ना, और बच्चों को बहुत जमाते हैं, तुमको अकल नहीं आ रही है, 2 मिनट शांत नहीं रह सकते हो, अपनी भड़ास उसमें निकालते, लेट क्यों हुआ यार, चुप नहीं रह सकते हो क्या, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? अरे 5 मिनट चुप रह सकते ना। मैम अगर कुछ कह रही, मैम आप लेट क्यों हो गए? अच्छा तू मेरा वैल्यूएशन कर रहा है, देखता हूं तू कैसे पास होगा हाफिली में। लो, अब बेचारे क्या होगा, अगली बार बोलेगा क्या? हम उसको इतना दबा कर रखे हैं कि आगे चल करके वो नौकरी बनता है, मालिक बनी नहीं पाता कभी। वॉशरूम जाना है, मैम बढ़िया, अरे वॉशरूम रोक सकते क्या? उठने नहीं देते उसको। मैम 2 बार बोलता, मैम क्या करे, बैठा रहे क्या? कानून तोड़ेगा ना। बगावत क्यों करते लोग? हमारे भिंड भर में बाकी क्यों बनते हैं? झेलते रहते, झेलते नहीं समझ में आते, बंदूक उठा के मार डालो 10 बात को। ऐसे ही आज संघर्ष खड़ा होता है। हम परिस्थिति समझने का, बाथरूम के लिए अनुमति चाहता है, आने के लिए अंदर चाहता है, जाने के लिए अनुमति चाहता है, तो ये तो एक अच्छे से गुलाम बनाने के रास्ता है। भारत की यही शिक्षा व्यवस्था थी, कोई बालक कभी भी लीडर बने ही ना, किसी को बनना नहीं पड़ा, फॉलोअर बनना चाहिए। तो भारत शिक्षा में पहला क्या कहा? शिक्षक के लिए पहला अपना आदर्श प्रस्तुत करना, यू बी ए मॉडल फॉर हिम, अपना आदर्श। दूसरा कहता है वो आप नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर, कछु नहीं पता आपको, बताओ पूछे हम तो नहीं बता पाओगे, काय नाक कटा रहे बच्चे की और बैठे बैठे बताओ। ये मास्टर लोग भी हमें बुद्धू बना रहे, गला में फाड़ रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हो मोबाइल पर, पता नहीं कुछ गलत बोल दिया, रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, देखो घर में दिखाएंगे, बड़े आए थे विद्वान, ये अंडरस्टैंड बोल रहे हैं, देख लो। दूसरा है संस्कार में शिक्षण देना। आप अनकल्चर्ड शिक्षण मत देना, संस्कार में शिक्षण देना। शिक्षण के जो विधि है ना, उसको कहते हैं कल्चरल होनी चाहिए। आप बच्चों को पढ़ाते समय बोर्ड पर देख रहे हैं ना, लेकिन बच्चों को 95% बच्चों को देखो, 5% बोर्ड को देखो। आप जो 55% बोर्ड पर देखता है ना, 5% बच्चों को देखता है, तो बच्चे कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते टीचर को। आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बोर्ड पर तो नजर डाली जाती, बाकी सब कुछ आजकल सब डिजिटल हो गया, एआई का जमाना हो गया। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग एआई में भरे पड़े हैं। इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है आजकल गूगल में, आप जो मांगो वो उपलब्ध हो जाएगा, जो फॉर्मूला वो उपलब्ध हो जाएगा। बस बच्चों को जो प्यार चाहिए, बच्चों को जो केयर चाहिए, नजर चाहिए ना, कौन गड़बड़ कर रहा है, आंखें में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत चाहिए बच्ची की। तो वो कहता है वातावरण देना। अगला कहता है मानवता नैतिक शिक्षा का
प्रचार करना, प्रसार। मानवता क्या होती है? ह्यूमैनिटी बनाना। बच्चों के अंदर पढ़ाते समय बच्चों में ह्यूमैनिटी आना चाहिए। बेटा देखो वो दीदी बैठी है, उसके पास में जरा तुम इधर आ जाओ, वो 2 दीदी इकट्ठी आ जाएगी। छोटी सी बात होता, अगली बार नहीं बैठेगा पक्का। बहनें एक तरफ बैठेगी, भाई एक तरफ बैठेगी। तुम बोलोगे क्या बोलोगे? दीदी जरा आप इधर बैठ सकते हैं, भैया इधर बैठ सकता है। एक वातावरण खड़ा करना, कल्चर का वातावरण खड़ा करना, मानवता का वातावरण, गौरव का वातावरण खड़ा करना। हमारी भाषा कई बार भाषा भूषा वेश सब कुछ बदल जाती है, हम क्या बोल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। अगली बात कहता हूं, छात्रों की भावनाओं को समझना। यू फील द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हम कई बार बच्चों की भावना नहीं समझते हैं। अभी मैंने पूछा नहीं कितने बच्चे भूखे आए होंगे, कम से कम 2 दर्जन होंगे। सुबह माँ ने जल्दी जल्दी कर दिया होगा, कोई बात नहीं जल्दी आ जाएगा, तो कुछ चाय वाय ले ले, एक आध कोई ले ले, बिस्किट ब्रेड, और बेटा क्या करूँ समय नहीं मिल रहा है, मुझे भी काम पे जाना है, और फिर जल्दी आएगा तो पक्का मैं खाना बना के रखूँ तो खाएगा। और बच्चा 2 बजे 2:30 बजे घर दे रहा। आप कल्पना करो यदि आपका भाई बेटा होता तो, और इसी स्कूल पढ़ता होता तो कितनी बार पूछते, अब घूम के ग्राउंड में आते, क्यों भूख तो नहीं लग रही? टिफिन रखा है, चिंता मत करना, तो लेकर लेना, फल तो नहीं चाहिए। एक बच्चे के प्रति प्रेम कैसा चाहिए था? आप कैरी करने वाला पूछना, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, मुझे घर में फीस कहाँ से आ रही है, क्या परिस्थिति घर की है, माँ बीमार है क्या, दवा तो नहीं चल रही है, हम मदद कर सकते क्या उसकी, किस काम उसके आ सकते क्या। जब तक रिलेशन नहीं होगा ना बच्चे का, जब तक टीचर का विद्यार्थी से संबंधों का अधिकार नहीं बढ़ेगा, तब तक बच्चे आपकी बात मानने तैयार नहीं होंगे। अधिकारों के अधिकार से कभी बच्चे समझते नहीं, संबंधों के अधिकार से बच्चे डर जाते हैं। हम रोते क्यों अपनी माँ बाप के लिए? संबंधों का अधिकार के कारण। माँ नहीं रहती है, स्मृतियां आती रहती, उसके लिए रोते रहते। एक बात और छोटी सी ध्यान में आती है, हमारा जो व्यवहार है ना, प्रेरणादायी होना चाहिए। प्रेरणादायी व्यवहार, इंस्पिरेटिव बिहेव होना चाहिए, इंस्पिरेशन आना चाहिए आपके बात से। मैम तो कितना शांत बोलती है, मैम तो कितना अच्छा बात करती है, मैम कभी भी बोलती टोकती नहीं, मैम कभी भी डांटती नहीं है, कितना भी गलती कर दो ना, आप तो मुझे कभी नहीं डांटा। बच्चों के मन में क्या जाता है, ऐसा टीचर काश अगर मिल जाए ना तो दुनिया की उड़ान में पूरी कर सकता हूँ। प्रेरणादायी व्यवहार, ऐसा जीवन का उदाहरण बनाए कि बच्चे आपका उदाहरण बाहर दें। अरे टीचर बनना हो तो ममता मैम जैसा बनिए ना। ये ममता कोई नहीं होगा यहाँ पर, मैं तो ऐसे ही बोल दिया एक नाम, एक है, अरे ममता तो कोई ना कोई तो भारत में नाम मिल ही जाता, कहीं नहीं जाओ ना। अब ममता मैम है वैसे भी, ऐसा नहीं है भी, नाम भी निकला है और काम भी सही निकला है ना, ममता ही होता है। तो कहते हैं ऐसा प्रेरणादायी व्यवहार, अपनापन जिसे लगे, जिसको देखकर बच्चे एग्जाम्पल दे। विद्वता हो, गणित जैसी पढ़ा सकते फलाने, हमको मैथमेटिक्स पढ़ाने यादव जी थे ना, इतनी अच्छी गणित पढ़ाते थे। आज तक मैं उदाहरण देता हूँ, यादव जी अगर नहीं होते ना तो मैं कक्षा 8 बार गणित ही छोड़ देता। फिर भी मैं खींच तान के 12वीं तक 10वीं तक ले गया, 12वीं बार कुछ छोड़ ही दिया। और दूसरे घसन सर आगे ऐसा पढ़ाते तो पल्ले नहीं पड़ता था, और नहीं समझ में आता तो मारते थे। अब जमाना बदल गया, पिटाई विटाई खत्म हो गया है। अगर प्रेम का व्यवहार बच्चों से संबंध है ना तो मारने में बच्चों को बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन अगर संबंध अच्छे नहीं है तो आप डांट भी देंगे तो कंप्लेंट कर देगा, रिपोर्ट करेगा, केस बन जाएगा। सारा खेल संबंध रहता है। और आखिरी में एक बात आती है ना, सहयोगी और संवादनात्मक दृष्टिकोण चाहिए, हेल्पफुल नेचर चाहिए। बेटा तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया क्या? नहीं मैम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या बात? अरे ऐसा करो तो अपनी कॉपी इसको दे दे, कल पूरा हो जाएगा। ऐसा कॉपी दोगी? वो नहीं देना चाहती है, जबरदस्ती कॉपी दिलाती, और बाद में मैम आप उसको कॉपी दिला दी, मेरी कॉपी खराब, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी, चिंता करता रहेगा। हेल्प नहीं, उसको कल लगेगा, तेरे को जरूरत पड़ेगी, कल किसी की जरूरत पड़ेगी। वो हमारी एक दीदी है ना, उसके बहन घर में शादी है, कौन कौन चलेंगे? सब चलेंगे अपने घर से, कुछ न कुछ खाली नहीं लेके चलना। बच्चों को अच्छे काम के आदत लगा देते। दृष्टिकोण कैसा चाहिए उसको? संवादात्मक चाहिए, डायलॉग फुल चाहिए। कई बार हमारे संबंध टूट जाते हैं। परिवार क्यों टूटता है? पति ने कुछ कह दिया, पत्नी मुंह फुला गई, पत्नी कह दिया, पति मुंह फुला गया, दोनों बात बंद। अब दोनों बीच में कौन आ गया? तो बेटी आई, बेटा आता, वो उसको कहता है, वो उसको कहता है। मम्मी पापा कह रहे हैं कि रोटी नहीं खाएंगे,
तो वो क्या कहता है जान करके, मम्मी पापा कहते रोज खाते हैं थके तो रोटी, अब बाहर खाएंगे। वो भी मजा आता है, कुछ कुछ हलचल होना चाहिए, मजा आता है। दो लोग बीच में जब मीडिएटर आता है उससे परिवार टूट जाता है। और टीचर स्टूडेंट के बीच संवाद कम होता है तो बीच में मैनेजर आ जाते हैं, प्रिंसिपल आ जाते हैं। शिकायत कहाँ आती है, सर देखिएगा आपके बच्चे, आपके टीचर आपके बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं। कौन टीचर है, देखो ये एप्लीकेशन, आपके टीचर परे करती, क्यों आप बच्चों को परेशान करते हैं। और टीचर देख रहा किसने कहा, नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। वो भी क्या सोचते, आप बदला लूंगी इससे, ऐसा भाव क्यों आ जाता है। और आखिरी में एक बात और, समय अनुशासन और ईमानदारी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और ईमानदारी शिक्षक ने निभाना चाहिए। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, कोई मैनेजर देख रहा है, कोई प्रिंसिपल देख रहा है नहीं देख रहा, हमें कोई देखे चाहे देखे। अब मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ देखने वाला है। मैं 26 मई 1992 से घर से निकला हूँ, 12-14 साल घर ही नहीं गया, और अभी 35-34 साल हो गए घर छोड़े हुए। सब काम छोड़ दिया, केवल देश की सेवा करता हूँ। जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ ऐसे जम्मू में भी करूँगा, लद्दाख में भी करूँगा, ऐसे पिथौरागढ़ में भी करूँगा, और देश जाता हूँ बोल यही हमारा मिशन ये है। माता पिता अच्छे बने, शिक्षक अच्छे बने, अच्छे विद्यार्थी बने, देश को अच्छा नागरिक चाहिए। आपसे अच्छा नागरिक देश को मांग रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ना आपसे रोटी चाहता हूँ ना धन चाहता हूँ। और हजारों जगह जाता हूँ, न टीए लेता हूँ, न डीए लेता हूँ, न रोटी लेता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। केवल देश की सेवा, माता पिता ने पढ़ाया है, बिना पैसे के मैं देता हूँ। निःशुल्क शिक्षा दान, और दान विद्या का ही होता है। जो मेरे पास में है, और मैं जितना देता हूँ उतना मेरे से बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं। आप जैसे शिक्षक सुन रहे हो तो मेरी सम्मान कितना बढ़ गया, कल्पना करो ना। अगर मैं टीचर बना था, प्रिंसिपल बन जाता था, 1 लाख सैलरी हो जाती। हमारे स्कूल के 4 टीचर ही हमको गाली देते, बड़ा दिमाग खराब करता है, ईमानदार होना घूम रहा है, नौटंकी करता है, परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। आराम से घूम रहे, अपनी गाड़ी लेकर लो आते हैं, अपने घर में सुलाते हैं, अपने घर में खिलाते हैं और ठाट से रहते हैं। ये शिक्षक के कुछ काम थे। अब बच्चों के काम और बता देता हूँ, आप लिख लो, जल्दी लिख लो।